अखरोट, शहतूत, अंगूर, खूबानी और सेब वगैरह हैं। अपने कदीम और पुरस्रार रिवाज सकाफत के हामिल कैलाशी अपने रहन सहन में भी निहायत सादा और मुनफरिद हैं। ये लोग लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे घरों में रहते हैं। लकड़ी पर कंदाकारी का खूबसूरत काम किया जाता है। अपने घरों को अमूमन ये लोग चश्मों के किनारे ढलवानों पर बनाते हैं। कैलाश के लोग इन लकड़ी के बने घरों में कदीम रिवायात को संभाले पैदाइश से लेकर मौत तक पूरी जिंदगी एक मखसूस तर्ज में गुजारते हैं। खुशी के किसी भी लम्हे को ये लोग हाथ से नहीं जाने देते और अपनी इस खुशी का इजहार रक्स की सूरत में करते हैं। रक्स इनकी परस्तिश और इबादत का भी एक लाजमी जुज़्व है। कोई त्यौहार हो या खुशी का मौका, कोई फौतगी हो या कोई भी वाकया, इनका रक्स जारी रहता है। इनका अकीदा है कि इंसान की पैदाइश लिए खुदा का तोहफा है और जब वो फौत हो जाए तो इसको हंसी खुशी खुदा को वापस करना चाहिए। कैलाशी लोग अपने त्यौहार इस अंदाज में मनाते हैं कि इनकी नॉर्मल जिंदगी मुतासिर ना हो। इनके त्यौहार फसलों और फलों के तैयार होने पर मुनक्किद होते हैं। वादी कैलाश के मशहूर त्यौहारों में चिलम जोश या जोशी, ओचल, पोल और चोमस या चतरमस शामिल हैं। यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्यौहार चिलम जोश या जोशी है। ये त्यौहार मई के वस्त में कैलाश की तीनों वादियों रंबोर, बम्बोरीद और बरीद में एक जैसा मनाया जाता है। चिलमजोश त्यौहार को 3 मरहलों में तकसीम किया जाता है। पहला मरहला त्यौहार की तैयारी का मरहला, दूसरा कुर्बानियों और इबादत की रात और तीसरा रक्स और गाना। त्यौहार की तैयारी के मरहले में कैलाशी महादेव की इबादत के लिए जाते हैं। मवेशियों का बड़ा ख्याल रखा जाता है और अपने रिवायती गानों में भी एबिक्स और मारखोर की फुर्ती और खूबसूरती का जिक्र करते हैं। तीसरे मरहले में मर्द और औरतें, लड़के और लड़कियां रक्स और गानों के लिए निकल आते हैं। चिलमजोश त्यौहार में तकरीबन 20 मुख्तलिफ किस्म के गाने गाए जाते हैं। सुबह सवेरे लोग अपनी इबादत गाह की तरफ रवाना हो जाते हैं। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक घर से खुश्क मेवाजात और पनीर लाते हैं। कैलाश कबीले के सरदार की आमद के साथ त्यौहार का बाकायदा आगाज हो जाता है, जिसकी इब्तिदा यूं होती है कि एक खूबसूरत लड़का कैलाशी औरतों पर दूध छिड़कता है। दूध छिड़कने को बहुत मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता है। इस दौरान रक्स और रिवायती गाने अपने मखसूस लय में गाए जाते हैं। जमा किए गए खुश्क मेवाजात और पनीर को वहां पर लोगों में बिला तफरीक तकसीम किया जाता है और बाहर से आने वाले मेहमानों को भी पेश किया जाता है। इस्पाता पाकिस्तान, ये कैलाश वैली क्रकाल है
और यहाँ पे हमारा जोशी का फेस्टिवल हो रहा है। ये फेस्टिवल तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक तहजीबी मजहबी रिलीजियस फेस्टिविटी है। ये कलाशा के बिलीफ सिस्टम में आते हैं। इस टाइम पे लोग दे प्रे टू देयर गॉड्स एंड ऑल्सो टेक देयर गोट्स टू द पास्चर्स। तो चरागांव में अपने गायें और बकरियां वगैरह लेके जाते हैं। कुछ वक्फे के बाद पूरी वादी कैलाश के लोग अपनी इबादतगाह जश्तगान की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पर रक्स की दोबारा इब्तिदा की जाती है। और शुरू में एक बूढ़ा शख्स रक्स का बाकायदा आगाज करता है और आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घरों से आना शुरू हो जाते हैं। लोग जोग दर जोग इस रक्स में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया से सयाह इस मुनफरिद रक्स को देखने के लिए आते हैं। इन गानों में ये लोग अपने आबाओ अजदाद के कारनामों, अपने देवताओं की इबादत, अपने फसलों और फलों की कसरत और अपने बच्चों को आफात से महफूज बनाने के गीत गाते हैं। पहले जमाने में कुछ गाने और रक्स कैलाश के लोग दुश्मन के खिलाफ अपनी फतह के लिए भी गाते थे, लेकिन ये रिवाज अब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह गालिबन झगड़ों का खात्मा है। कैलाश के मर्दोजन एक खूबसूरत जंजीर की शक्ल में अपने खूबसूरत और मुनफरिद लिबास में बड़ी खूबसूरती के साथ रक्स करते हैं। इस दौरान कैलाश के तमाम मर्दोजन अपने बड़े डांसिंग हॉल चारसू की तरफ जाते हैं और हाथों में देवदार के सब्ज पत्ते लहराकर बहार की आमद का खुशी से इस्तकबाल करते हैं। इस दौरान रक्स और खुशी के लम्हात देखने के लायक होते हैं। चारसू में गाना और रक्स बाकी जगहों पर किए गए रक्स से निस्बतन तवील होता है।